नमस्कार। मैं एसपी सिंह मंत्राज हिस्ट्री सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, आइए इससे पहले हम लोग एक आज का सुविचार के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। दोस्तों, हम लोग बात करें अगर हमारे जीवन में दोस्तों गलतियां होती हैं। जब गलतियां होंगी तभी दोस्तों कुछ हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे और कर पाएंगे। दोस्तों को हमें दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी ही जो गलतियां हमारी हैं उसको ध्यान देना है, उसी को सुधारना है दोस्तों, उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, विदाउट एरर्स नो लर्निंग, बिना गलतियों के अधिगम नहीं होता है। दोस्तों, हमारे कह सकते हैं बिना गलतियों के हम लोग नहीं सीख मिलती है। इसीलिए दोस्तों अपनी ही गलतियों को बार बार उसको रिपीट करना है और उसको सही करना है कि कहाँ पर हम गलत हैं। दोस्तों, कि अपने ही गलतियों से दोस्तों हम लोग अपनी गलती से अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक हमारा कोच्चि के 2 दिवसीय दौरे पर रूसी नौसेना के 3 जहाज। दोस्तों, ये आपको सामने दिख रहा होगा, 3 जहाज जो हैं रूसी नौसेना। दोस्तों, तो कोच्चि हमारी है, तो वहाँ पर जो है 3 जहाज 13 जनवरी 2022 को 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर कोच्चि पहुँचे। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान रूसी नौसैनिक और भारतीय नौसेना के अधिकारी इनके बीच जो है दोस्तों व्यावसायिक बातचीत की योजना पर भी ये ध्यान देंगे। दोस्तों, हम लोग बात करें नौसेना, तो हमारी नौसेना जो है दोस्तों की स्थापना की बात करें 4 दिसंबर को उसको मनाते हैं हम लोग नौसेना दिवस। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों 3 रूसी जहाज मिसाइल क्रूजर वारग्याक विध्वंसक एडमिरल ट्राइवर्स और टैंकर बोरिस बुटोमा, ये दोस्तों जो है तीनों जहाज जो हैं ध्यान रखना आपको, जो है मिसाइल क्रूजर वायांग विध्वंसक एडमिरल ट्राइवर्स और टैंकर बोरिस बुटोमा। दोस्तों ये रूसी जहाज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों ये हैं। तो तीनों जहाज जो हैं कोच्चि में दोस्तों एक कह सकते हैं अपनी बातचीत और व्यवसाय के माध्यम से अपनी बात को आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसी हमारी आज की अगली खबर है कि मनुष्य ने प्राप्त किया आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हमारे अमेरिका से एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आनुवांशिक रूप से संशोधित करके हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। दोस्तों, हम लोग और बात करें, अभी तक उन्होंने सुना था बंदर के हृदय के उसका प्रत्यारोपण किया गया है, लेकिन पहली बार दोस्तों सुअर का, हमारा पिग है, उससे क्या किया गया है दोस्तों, हृदय प्रत्यारोपण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बाल्टीमोर में 7 घंटे, यूएसए के दोस्तों बाल्टीमोर जो है एक जगह है बाल्टीमोर, 7 घंटे की प्रायोगिक प्रक्रिया के 3 दिन बाद डेविड बेनेट, इनको दोस्तों जो है सुअर का हृदय लगाया गया है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन है, बेनेट डेविड, ये इनको दोस्तों सुअर का हृदय लगाया गया है। इसी को बोला गया दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण, यानी एक इंसान के रूप में इसमें इसको दर्जा दिया गया है। दोस्तों, मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को प्रक्रिया को इस अंजाम देने के लिए अमेरिकी चिकित्सा नियामक द्वारा एक विशेष छूट दी गई थी। दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं दूसरी खबर। 14 जनवरी को मनाए जाएंगे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु। दोस्तों, बिहू की बात करें, ये असम का एक त्यौहार है। पोंगल दोस्तों जो है ये हमारा तमिलनाडु का है। दोस्तों, विशु जो है ये भी एक दक्षिण का ही त्यौहार है। और मकर संक्रांति दोस्तों ये हमारा जो है उत्तर भारत का, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई सारे राज्यों में इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इसी दिन हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति, सारे एक ही नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन क्या होता है, सूर्य देव को समर्पित होता है यह दिन। तो मकर संक्रांति और पौष के माह में, हिंदू माह में धनु, सेजिटेरियस से मकर, कैप्रिकॉर्न सूर्य के वार्षिक पारगमन का प्रतीक है। दोस्तों, हम लोग देखें अगर, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर। दोस्तों, ऐसे ही आगे और एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं,
ये हमारी दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर कर्क रेखा, क्या है ये कर्क रेखा। और ये हमारी दोस्तों है मकर रेखा। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री ही हमारी कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा है। तो सूर्य क्या है दोस्तों इस दिन 14 जनवरी को दोस्तों सूर्य हमारा मकर रेखा पर सीधी किरणें उसकी लंबत पड़ती हैं, इसीलिए इस दिन से दोस्तों हमारा दिन थोड़ी गर्म दिनों की शुरुआत हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं आज से ठंड समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों इस त्यौहार को जो है प्रमुख रूप से असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और केरल में विशु के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तमिलनाडु में सभी को पता है पोंगल होता है, असम में बिहू सभी को पता है, लेकिन दोस्तों आपको विशु ध्यान रखना है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है दोस्तों। दोस्तों मकर संक्रांति जो है एक हिंदू धर्म में बहुत पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छा त्यौहार है और सूर्य देवता को समर्पित है। साउथ में आपको मैंने बताया दोस्तों। एक और हमारी खबर निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य विभाग ने लॉन्च किया मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मत्स्य विभाग ने 13 जनवरी 2022 को मत्स्य स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? यह जलीय क्षेत्र में दोस्तों उसके अंदर जो है भीतर बहुत सारी ऐसी जो समाधान है उसको एक ही मंच के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, इसीलिए इसको स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज बोला गया है दोस्तों। और यह 45 दिनों तक दोस्तों लाइव रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। अगली दोस्तों खबर निकल कर आ रही हमारी, ये ग्लास्को में दोस्तों 16वीं क्वींस वेटन रिले के लिए सुश्री विनीसा उमाशंकर का चयन किया गया दोस्तों। यह हमारी तमिलनाडु की पर्यावरणविद सुश्री विनीसा उमाशंकर और जो है भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस वेटन रिले 12 से 15 जनवरी 2022 के लिए इनको जो चुना गया है दोस्तों पर्यावरणविद हैं सुश्री विनीसा उमाशंकर। ये कहाँ के दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी तमिलनाडु की हैं, आपको खासकर ध्यान रखना है। तो 16वीं आधिकारिक क्वींस वेटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बकिंगम पैलेस में शुरू हुई है और 28 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाली है दोस्तों। क्या चीज़? ये हमारी जो है दोस्तों 16वीं क्वींस वेटन रिले। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें, इससे पहले वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड्स की प्राप्तकर्ता भी हैं, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। श्रीसा दोस्तों विनीसा उमाशंकर, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। भारत और जापान ने शुरू किया समुद्री साझेदारी अभ्यास। दोस्तों हमारी अगली खबर है कि भारतीय नौसेना ने जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने 13 जनवरी 2022 को बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उर्गा और हिराडो के तहत समुद्री साझेदारी अभ्यास किया जाएगा दोस्तों। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों तरफ से मजबूती प्रदान करना और इसका एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर, ये हमारा देख रहे हैं दोस्तों, आपका ये भारत है, ये हमारी है बंगाल की खाड़ी दोस्तों। ये इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर दोस्तों हमारी है गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी, और ये एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा है दोस्तों अरेबियन सी। ये क्या है? अरेबियन सी। इधर वाला बे ऑफ बंगाल। और दोस्तों ये पानी दोनों मुख्य रूप से दोनों जो सागर हैं हमारे सागर, ये किसका हिस्सा है दोस्तों? हिंद ओशियन। ये आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर के हिस्सा है, तो खासकर आप ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ पार्ट है, इधर से ये वाला और ये वाला। यहाँ पर दोस्तों द्वीपीय देश है जिसका नाम श्रीलंका। दोस्तों हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है, ये पूर्वी घाट है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। जो दोस्तों 3 तरफ से पानी से घिरा क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी के तहत दोस्तों समुद्री हमारी जो सीमा है बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर दोस्तों समुद्री संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला यानी उड़ान संचालन, पुनः प्रतिपुष्टि दृष्टिकोण से सामरिक युद्धाभ्यास जैसी गतिविधियाँ इसमें भी शामिल रहेंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगली दोस्तों खबर है, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका को दिया 900 मिलियन का ऋण। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि इससे पहले एक वहाँ पर हम्बनटोटा जो आपका बंदरगाह है उसके लिए चाइना से दोस्तों चाइना ने काफ़ी ऋण दिया था, उसको लोन दिया था। और चाइना दोस्तों आपको जैसे पता है कि चाइना क्या है, चाइना एक बहुत बड़ा चालाक कंट्री है। इसकी जो है कह सकते हैं कि अपनी एक पॉलिसी में इसको फंसा लेता है और इसको ट्रैप बोलते हैं। अपने ट्रैप में फंसा करके और क्या करता है दोस्तों, अन्य देशों को यह
दोस्तों ऋण देता है और उसकी जो लैंड है उस पर कब्जा करके रोड बनाना, उसका दोस्तों फैक्ट्री लगाना, इसमें जो है और इससे काफ़ी टैक्स भी लेता है। तो इसीलिए दोस्तों श्रीलंका और भारत ने अपने आपसी सहयोग समझौते से दोस्तों भारत ने इसको $900 मिलियन का ऋण प्रदान किया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, कितना, $900 मिलियन। इस ऋण में दोस्तों जो है 509 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के एशियाई शोधन संघ के समझौते को स्थगित करना, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा स्वैप शामिल है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान में हम लोग बात करें कि आयात की जो श्रीलंका है, जो हमारा वर्तमान में लगभग सभी वस्तुओं की कमी का सामना भी कर रहा है। इसीलिए हमारे भारत से उसने गुहार लगाई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और जो कैसे दोस्तों श्रीलंका के विदेश मंत्री के बीच में बैठक हुई, उसके बाद में यहाँ निर्णय लिया गया दोस्तों। अगली खबर है ब्रह्मोस। भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए फिलीपींस ने दोस्तों मंजूरी दी है दोस्तों। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में प्रस्ताव को स्वीकार किया है दोस्तों। इसमें जो है ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है दोस्तों, उसमें जो है ये कहाँ से खरीदी गई, फिलीपींस से। तो आपको ध्यान रखना फिलीपींस के साथ में समझौता हुआ है। यह $374.9 मिलियन का है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ब्रह्मोस एक एरोस्पेस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ यानी मोसिनो इस्टोनिया के एक बीच एक भारत और रूसी संयुक्त उद्यम है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली दोस्तों हमारी खबर है, प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुरू की पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति दोस्तों। 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया दोस्तों। सभी को पता है यह आर्थिक सुरक्षा को अपने मूल में रखते हुए एक नागरिक केंद्रित ढांचा व्यक्त करता है और पिछली एक आयामी सुरक्षा नीति के विपरीत है जहां सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया था दोस्तों। सभी को पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसकी ये सीमा है दोस्तों। तो पाकिस्तान क्या है दोस्तों, यह इस समय एक आर्थिक दौर से गुजर रहा है और इसको जो है दोस्तों FTA फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फोर्स में इसको भी रखा गया, यानी आतंकवाद जो इसको बढ़ावा देता है, इसके लिए इसको दोस्तों ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो ये ब्लैक लिस्टेड कई बार जो है लगातार 5-6 बार जो है दोस्तों ये ब्लैक लिस्टेड हो चुका है और इसको FTA की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। इसमें जो है आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी इसको कठिनाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए इसने सुरक्षा नीति के लिए अपने एक कुछ बेहतर प्लान के लिए इसने कई सारे तरीकों को अपनाने की एक बेहतर रणनीति के साथ शुरुआत करने की सोची है दोस्तों। अगली खबर है HDFC बैंक दोस्तों। इसका जो कोटेशन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक को चुना गया भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक दोस्तों। जो हमारी HDFC बैंक है ये सर्वश्रेष्ठ कैसी है, हमारी प्राइवेट एक बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और दोस्तों HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दुनिया का अग्रणी विश्व व्यापार प्रकाशन निजी बैंकों और क्षेत्रीय वित्तीय केंद्रों को विकास रणनीति का विश्लेषण काम करने में जाहिर है जिसमें भी काम करते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगली हमारी खबर है, हाँ दोस्तों हम लोगों ने देखा कि HDFC, इसके बारे में HDFC बैंक को जो है क्या चुना गया, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है। या दोस्तों अगली खबर है हमारी, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का भोपाल में उद्घाटन दोस्तों। यह 10 से 16 जनवरी के बीच आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 तक मनाया जाएगा दोस्तों। इसी के भाग को देखते हुए अनसंग हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये कहाँ किया गया है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। 13 जनवरी 2022 को अरुण गोयल सचिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। हम लोग बात करें संरचना पर, जो है आइडिया जनरेशन चैलेंज पर एक प्रस्तुति भी आयोजन नुक्कड़ इसका नाटक का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली खबर है, 5.95 लाख रुपए के निवेश से गुजरात और सरकार और रिलायंस ने मिलाया हाथ दोस्तों। इन दिनों जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी और दोस्तों गुजरात सरकार ने आपसी हरित ऊर्जा में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 5.95 लाख करोड़ रुपए के समझौते किए हैं दोस्तों। इसका मेन मकसद है कि हरित ऊर्जा क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसके जो बेहतर कार्बन मुक्त यानी कार्बन ट्रेड फ्री मुक्त व्यापार जैसे कि चला था उसमें, और इसी जो है तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों गुजरात और रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया कंपनी ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है दोस्तों। यह क्या करेगा दोस्तों, 10 से 15 साल की अवधि में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने और
हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए दोस्तों इस राज्य का निवेश करेगा। तो ये बहुत बड़ी पहल होगी दोस्तों हमारे भारत में। इसको अगर बात करें ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी क्या है, हरित ऊर्जा या हरित जो दोस्तों कह सकते हैं इकोसिस्टम को सही करने के लिए हमारे जो एक संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी, जो हमारी इसका हेड ऑफिस बनाया गया है दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में। दोस्तों गुरुग्राम, इससे पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव था, अब इसको दोस्तों गुरुग्राम रखा गया है। दोस्तों अगली हमारी खबर है, एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग अनुभव के लिए मिंका सुपे के साथ एक्सिस बैंक ने हाथ मिलाया। दोस्तों एक नेट बैंकिंग के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों मिंका सुपे और एक्सिस बैंक ने आपसी समझौता किया। यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए दोस्तों सबसे आसान नेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा। और दोस्तों फिंगरप्रिंट या फेस ID प्रमाणीकरण के साथ लेन देन का जो वर्तमान समय 50 से 60 सेकंड से घटकर केवल 2 से 3 सेकंड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दोस्तों सफलता होगी। आपको पता है कि हर किसी व्यक्ति के पास में क्या है, टाइम की कमी है, इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ 50 से 60 जो सेकंड लेन देन का टाइम लगता है ये मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। ये दोस्तों मिंका सुपे और एक्सिस बैंक ने आपसी समझौते की घोषणा की है। दोस्तों आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये खबर थी। दोस्तों आज जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। थैंक यू, धन्यवाद।